Hi everyone, welcome to the new topic which is Gondwana supergroup. So we will discuss कि गोंडवाना सुपरग्रुप क्या है, उसकी एज कितनी है, उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, कौन सा एरिया है गोंडवाना का एंड उसकी क्लासिफिकेशन. These all topics we will discuss today. So first of all, Gondwana supergroup and its formation. So एक around 510 to 180 million years ago एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे कि पेंजिया कहते हैं. This one. So there existed a supercontinent named Pangaea. I will mark the outline of this supercontinent. And this is the rough outline of that supercontinent. So it is believed that around 510 to 180 million years ago, before 200 million years, there existed a supercontinent. एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो मैंने अभी मार्क किया है. दिस इज नेम्ड एज पेंजिया. बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था. दैट वाज सराउंडेड बाय एन ओशन. इट वाज अ ह्यूज ओशन विच इज पेंथालेसा. ये पेंथालेसा से पूरा का पूरा ह्यूज वाटर एरिया सराउंडेड था. जो ह्यूज लैंड है दैट वाज सराउंडेड बाय ह्यूज वाटर एरिया. सो इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये पेंजिया ब्रेक हो गया. दैट वाज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. सबसे पहले ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ. जो इसका नॉर्दर्न काउंटर पार्ट था दैट वाज लोरेशिया, और साउथ वाला राइट वाली डायग्राम में देखा जा सकता है. इट वॉज कॉल्ड गोंडवाना. तो जो साउथ वाला पार्ट था इसका, ये नीचे वाला पार्ट, यहाँ से अराउंड यहाँ से इसका ब्रेक स्टार्ट हुआ. ये कॉन्टिनेंट्स रिमूव हुए. दीज कॉन्टिनेंट्स वर रिमूव्ड एंड मूव्ड डाउनवर्ड. नीचे की तरफ को इनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई. तो ऊपर वाले कॉन्टिनेंट ऊपर की तरफ को मूव करे और नीचे वाले कॉन्टिनेंट नीचे वाली तरफ को मूव करने लग गए. और दो कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहले ये डिवीजन हुई. जो गोंडवाना था दैट कंसिस्टेड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट. दैट वॉज क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो ये सारे कॉन्टिनेंट्स से गोंडवाना लैंड बना. और नॉर्थ में जो लोरेशिया था, ये वाला जो कॉन्टिनेंट था, दिस होल कॉन्टिनेंट वाज लोरेशिया. लोरेशिया में नाम में ही जैसे कि एशिया एंड यूरोप इंक्लूड थे एंड नॉर्थ अमेरिका, बट एक्सक्लूडिंग इंडिया. जो एशिया था उसमें इंडिया नहीं था. इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज शिफ्टेड डाउनवर्ड्स विद गोंडवाना लैंड. ओके. तो ये जो ब्रेकिंग हुई दैट वाज अराउंड 200 टू 180 मिलियन ईयर्स अगो. 200 मिलियन ईयर्स से लेके 180 मिलियन ईयर्स अगो के अराउंड ये ब्रेकिंग स्टार्ट हुई थी. तो गोंडवाना सुपर ग्रुप की जो एज है ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो गोंडवाना सुपर ग्रुप की एज जो है वो अराउंड अपर कार्बोनिफेरस या फिर लोअर पर्मियन से लेके लोअर क्रिटेशियस तक है. यहाँ पे हम देख सकते हैं अपर कार्बोनिफेरस टू लोअर पर्मियन से लेके लोअर क्रिटेशियस तक है. लोअर क्रिटेशियस. सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट एज रेंज ऑफ गोंडवाना सुपर ग्रुप. दिस यू कैन सी इन द इमेज. तो ये जो नाम है गोंडवाना का, ये कहाँ से पाया गया? ये बेसिकली ऐसा माना जाता है इंडिया में एक गोंड किंगडम है दैट एग्जिस्टेड
इन सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया बिसाइड्स नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के पास में एक गोंड किंगडम थी, गोंड ट्राइब थी। उस गोंड ट्राइब से, गोंड किंगडम से गोंडवाना लैंड का नाम रखा गया। मध्य प्रदेश में है वो। सो वहीं पे जो गोंडवाना के रॉक्स हैं वो सबसे पहले डिस्कवर किए गए थे उन एरिया से। मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली में गोंड किंगडम वाले एरिया से इसके रॉक्स सबसे पहले मिले थे। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी एविडेंसेस हैं जिससे ये प्रूव होता है कि ये गोंडवाना किंगडम के और गोंडवाना एरिया के टिपिकल रॉक्स हैं और टिपिकल फॉसिल्स हैं, स्पेशली फॉसिल्स। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो गोंडवाना लैंड या गोंडवाना यूज़ करते हैं वो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स ये सदर्न पार्ट में थे, ये सारे कॉन्टिनेंट्स को हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं या गोंडवाना बोल देते हैं सिंपली। बट गोंडवाना सुपर ग्रुप इज़ यूज्ड फॉर गोंडवाना सेडिमेंट्री बेसिन्स ऑफ इंडिया। इसमें से जो इंडिया के सेडिमेंट्री बेसिन्स हैं, ये वाले, हियर यू कैन सी, ये इंडिया वाला पार्ट जो है, इंडिया के सेडिमेंट्री बेसिन्स जितने भी मिलते हैं इंडिया पे, गोंडवाना रॉक्स, उसे हम गोंडवाना सुपर ग्रुप के अंडर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज एरिया। सो इंडिया में द एरिया इज अराउंड 50,000 किलोमीटर स्क्वायर। इंडिया में जो गोंडवाना सुपर ग्रुप का एरिया है दैट इज अराउंड 50,000 किलोमीटर स्क्वायर। दैट इज क्वाइट अ ह्यूज एरिया। और 6 लीनियर बेल्ट्स में डिवाइडेड है। बेसिकली सबसे पहली बेल्ट जो है बेसिन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है दामोदर बेसिन, अनदर इज रेवा बेसिन, देन इट्स वर्धा वैली, फोर्थ इज प्राणहिता गोदावरी बेसिन, एंड देन महानदी बेसिन, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट इज राजमहल बेसिन। तो इन 6 बेसिन्स जो कि लीनियर बेल्ट्स हैं, लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें डिवाइडेड है गोंडवाना सुपर ग्रुप ऑफ इंडिया। ओके, सो लास्ट पॉइंट इज इट्स क्लासिफिकेशन। तो गोंडवाना की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज मेनली बेस्ड ऑन 2 ग्रुप ऑफ प्लांट फॉसिल्स। 2 फ्लोरा है जो कि टिपिकल है गोंडवाना फ्लोरा की, दैट आर ग्लोसोप्टेरिस एंड टाइलोफाइलम। तो 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फोल्ड क्लासिफिकेशन के आधार पे गोंडवाना 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज लोअर गोंडवाना एंड अपर गोंडवाना। लोअर गोंडवाना की जो एज है दैट इज फ्रॉम अपर कार्बोनिफेरस टू ट्रायसिक, एंड अपर गोंडवाना की जो एज है दैट इज फ्रॉम जुरासिक टू लोअर क्रिटेशियस। सो दीज 2 सब ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन गोंडवाना सुपर ग्रुप। तो ये किस आधार पे, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल्स मिलते हैं, प्लांट के फॉसिल्स। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो एक सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर ये प्लांट के फॉसिल्स हैं। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ग्लोसोप्टेरिस फोना है। तो इसका ये स्केच बनाया गया है, कुछ इस तरह का ये ट्री था और इसके लीफ के फॉसिल्स हमें, लीफ के इंप्रेशंस मेनली बहुत ज़्यादा देखने को मिले। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे के सभी कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं गोंडवाना लैंड के, ये जो डार्क ग्रीन वाला एरिया मार्क्ड है, इन सभी कॉन्टिनेंट्स पे हमें ये लीफ के फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये ग्लोसोप्टेरिस जो है वो लोअर गोंडवाना के इंडेक्स फॉसिल्स भी कहलाए जाते हैं। एंड अपर गोंडवाना that is a different type of tree and that is a different type of leaf which is Tylophilum. This one, ये टाइलोफाइलम का फॉसिल है। इसके भी लीफ के इंप्रेशंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। दिस इज एन इंडेक्स फॉसिल ऑफ अपर गोंडवाना। और कई जगह पे इसको 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन भी है। तो जो मिडल गोंडवाना है, मिडल पार्ट में डिक्रोइडियम के, ये भी एक लीफ है, इसके भी फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। प्लांट है, बेसिकली प्लांट का लीफ है। ऑलराइट, कई बार इसको इंक्लूड कर देते हैं अपर गोंडवाना में, बट इसको सेपरेटली भी मिडल गोंडवाना में स्टडी किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।